आत्मा और जिन ये दो अलग अलग एंटिटी है। आत्मा इंसानों के सामने शैडो की या कह सकते हो परछाई के रूप में आती है, और जिन की बात करें तो ये इंसानों के रूप में भी आपके सामने आ सकते हैं, ये जानवर के रूप में भी आपके सामने आ सकते हैं। और अक्सर जो बुरे जिन है वो काले कुत्ते और काले सांप के रूप में इंसानों के सामने आ जाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए ये था कि आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वह सेंटा क्रूज की एक ऐसी जगह की कहानी है जहाँ पर एक आत्मा और एक जिन दोनों ही कैद है। तो ये कहानी है पुणे में रहने वाली 27 साल की एक लड़की जिसका नाम है संध्या। ये एक आईटी कंपनी में काम करती है और संध्या का इस दुनिया में इसके फादर के अलावा और कोई भी नहीं है। खैर एक दिन संध्या के फादर ने कहा कि बेटा जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं, अब मैं इस दुनिया में कब तक रहूँगा मुझे पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तू जल्दी से जल्द शादी कर ले एक अच्छा सा लड़का देख के। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दे, अगर ऐसा नहीं है तो मैं तेरे लिए एक अच्छा लड़का देखता हूँ और तू शादी कर ले ताकि मुझे सुकून मिले। तो कुछ दिनों बाद संध्या के लिए फाइनली उसके फादर एक लड़का डिसाइड कर लेते हैं और कुछ ही महीनों बाद संध्या की और उस लड़के की शादी हो जाती है। शादी की पहले ही रात को संध्या को क्या पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको पसंद नहीं करता, वो किसी और लड़की को पसंद करता। सिर्फ अपनी फैमिली के दबाव में आकर उसने संध्या से शादी किया। एक ही रात में उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब अब उसका हस्बैंड उसको मारने पीटने लगा, बुरी तरह से उसको टॉर्चर करने लगा और थक हार कर अब संध्या ने उससे डिवोर्स ले लिया। अब डिवोर्स होने के बाद संध्या पूरी तरह से टूट गई थी, मतलब उसको ऐसा लगा कि अब जिंदगी में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। लेकिन तब उसके फादर ने कहा कि तू इतनी एम्बिशियस, तू एक ऐसी लड़की थी जिसे देखकर हमारे रिश्तेदारों की लड़कियां भी सोचती कि हमको अगर बनना है तो संध्या की तरह ही बनना है। तो संध्या ने कहा हाँ पिताजी बात तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसे सोचकर मन बैठ सा जाता है। अब जिस कंपनी में वो काम करती थी उस कंपनी का मुंबई में भी एक ब्रांच था। तो संध्या ने उस कंपनी में एप्लीकेशन डाला और फाइनली उसका एप्लीकेशन पास हो गया और मुंबई के लिए संध्या निकल गई। संध्या जिस कंपनी में काम करती थी वो एक हायर पोस्ट में थी, तो इसलिए कंपनी के थ्रू ही सेंटा क्रूज में एक बिल्डिंग में संध्या को एक घर अलॉट हो गया। और ये घर एक सेमी फर्निश फ्लैट था जिसमें ज़रूरतों के सारे सामान कंपनी के थ्रू ही संध्या के लिए अलॉट हो चुके थे। अब ये घर उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे था। संध्या ने घर देखा, घर संध्या को बहुत अच्छा लगा। संध्या ने अपना लगेज सेट किया और पहले दिन उसका सामान यहाँ वहाँ रखने में बीत गया। अब रात को संध्या खाना खाने बैठी। अब संध्या खाना खा रही है तब वो क्या नोटिस करती है कि विंडो में से कोई झांक रहा है। संध्या को थोड़ा अजीब सा लगा, उसको लगा कि ये कौन है जो झांक रहा है। उसको लिटरली परछाई दिख रही है, मानो कोई इंसान विंडो के बाहर से उसको देख रहा है। संध्या थोड़ा डरी। फिर उसके माइंड में एक चीज़ और आई कि ये फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे है, तो हो सकता है कि बिल्डिंग में कोई शरारती बच्चे होंगे, कोई यंगस्टर लड़के लोग होंगे जो शायद मैं अकेली लड़की हूँ तो मुझे देख रहे होंगे। तो वो बहुत हिम्मत करके उस विंडो की तरफ गई और जैसे ही उसने विंडो को खोली बाहर कोई भी नहीं था। खिड़की में से एक काली तितली उड़कर संध्या के घर में आ गई और वो दीवार पे बैठ गई। तो तितली को संध्या ने देख के बोली मुझे बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था, चलो एटलीस्ट तुम आई तो मैं तुमसे बात तो कर सकती हूँ। कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या करे, नया शहर है, नया घर है। तो वो तितली से बात करते करते हंसते हंसते वो टेबल पे बैठ गई और खाना खाना कंटिन्यू करी। तब संध्या के फादर का कॉल आता है, बेटा पहला दिन तुम्हारा मुंबई में कैसा गया? पापा मेरा पहला दिन तो बहुत अच्छा गया, कंपनी ने बहुत अच्छा घर अलॉट किया है, काफ़ी अच्छा व्यू भी है घर से, और सबसे अच्छी बात ये कि ये घर फर्स्ट फ्लोर पर है। तो उसके फादर ने कहा बेटा इसी तरीके से पॉजिटिव वे में ज़िंदगी को जीना स्टार्ट करो, और तुम यहाँ पर गई हो तो यहाँ पर तुमको कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। तो संध्या ने कहा कि शादी करने के बाद मैं कहीं ना कहीं खुद को उस घर में एडजस्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही है मेरे को लेकर। मैं चाह के भी वो सारी चीज़ों को भूल नहीं पा रही हूँ। ऐसा करके उसने फ़ोन रख दी और खाना खा के वो सो गई। अब आधी रात को संध्या क्या नोटिस करती है कि उसके माथे को कोई इस तरह से सहला रहा है। फौरन उसकी आँख खुल गई है। वो जब यहाँ हुआ देखती तो घर में कोई नहीं था, एकदम नाइट बल्ब चालू था और पूरा अंधेरा घर में। तब उसकी नज़र पड़ती साइड में तो वही काली तितली जो कि उसके बाजू में तकिया पर बैठी हुई है। संध्या यूँ हाथ झटकती है, वो तितली उड़कर चले जाती है। अब अगले दिन संध्या उठती है, पहले दिन ऑफिस जाती है, ऑफिस में उसका दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरता है और वो घर पे आती है, फ्रेश होती है और खाना लेकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तब वो क्या सुनती है
कि अब उसके ऊपर वाले घर से यानी कि सेकंड फ्लोर पे से किसी के भागने की आवाज आ रही है, और वो आवाज बहुत जोर से, मानो कि कोई बड़ा इंसान यहाँ से वहां भाग रहा हो। तो उसको काफी इरिटेट होने लगा, लेकिन उसने थोड़ा जाने दो, हो सकता है कुछ उनके घर में चल रहा हो। तो फिर से वो खाना खाने लगी। अब ऊपर से किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज आई, मानो कि कोई औरत है जो चिल्ला रही है और रो रही है, जैसे कि कोई उसको पीट रहा हो, और लिटरली स्लैप करने की भी आवाज आ रही है जोर जोर से। और वो लड़की एकदम पागलों की तरह रो रही है, और संध्या से ये सुना नहीं जा रहा। संध्या को एकदम बेचैनी होने लगी। तब थोड़ी देर के बाद संध्या क्या सुनती है कि अब ऊपर से किसी की लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है, कोई लड़का लड़की आपस में झगड़ा कर रहे हो। संध्या बहुत गौर से सुनी, तो वाकई में किसी के झगड़ने की आवाज आ रही थी। फिर संध्या ने सोची कि मैं जाके देखती हूँ कि हो क्या रहा है ऊपर। फिर उसने सोची कि नहीं, किसी और के मैटर में मैं क्यों पढ़ूँ, और मैं तो अभी यहाँ नई आई हूँ। तब वो खाने को साइड में रख के हाथ भी धो के बस लेटी ही थी, तब अचानक से ऊपर से और रोने की आवाज आने लगी। अब इस बार संध्या ने सोचा कि नहीं, मुझे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि संध्या कहीं ना कहीं खुद अपनी लाइफ पे इतना ज़्यादा परेशान हुई थी उसके हस्बैंड के चलते हुए। तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार शायद ऊपर कोई और लड़की जो इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में परेशान है, तो शायद मैं किसी तरह से उसकी मदद कर सकती हूँ। अब ये घर सेकंड फ्लोर पे था और संध्या रहती फर्स्ट फ्लोर पे। अब संध्या गई कॉरिडोर पे, सीढ़ियों की तरफ गई। ऊपर चढ़ के क्या देखती है कि सेकंड फ्लोर पे पूरी लाइट्स बंद है, मतलब वो जो पैसेज होता है, पैसेज में जो लाइट्स होती है वो सारी की सारी लाइट बंद। सिर्फ एक घर के सामने एक बल्ब जल रहा है। कोइंसिडेंट की बात यह है कि संध्या को उसी घर में जाना था, क्योंकि वो एग्जैक्ट उसके घर के ऊपर था। तो संध्या गई, घर पे नॉक करी, मगर कोई दरवाजा खोल रहा नहीं, और अंदर से वही लड़का लड़की की झगड़ने की आवाज आ रही है। संध्या नॉक कर रही है मगर कोई खोल रहा नहीं है। तब सडनली एक लड़की ने दरवाजा खोली। अब उस लड़की की एज और संध्या की एज लगभग सेम थी, वो भी उसी की तरह एक यंग लड़की थी। संध्या ने कहा, मेरा नाम संध्या और मैं आपके एग्जैक्ट नीचे वाले रूम में रहती हूँ। मुझे आपके घर से किसी के भागने की, किसी की चिल्लाने की, किसी की रोने की आवाज़, किसी को कोई मार रहा है और कोई बहुत बिलक बिलक के रो रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं देखने के लिए आ गई कि आखिर चल क्या रहा है। जो लड़की अंदर खड़ी हुई थी उसने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हमारे घर में, और अभी तो मेरे घर में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो संध्या ने कहा, आर यू श्योर? अभी जब मैं नॉक कर रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा कि अंदर कोई आदमी तुमसे बात कर रहा था, तुमसे झगड़ रहा था। तो वो लड़की ने कहा, नहीं अंदर तो कोई नहीं है। अच्छा आइए ना, आप घर में आइए। अब संध्या उसके घर में गई। संध्या यहाँ वहाँ देखने लगी, उसको ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये लड़की मुझसे कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है। संध्या ने उससे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम सोनम है और मैं अकेले यहाँ पर रहती हूँ। अकेले? क्यों? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप मैरिड हैं। बोले हाँ मैं मैरिड हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है इस वजह। सडनली सोनम कहती है कि डाइवोर्स के बाद जिंदगी कितनी खराब हो जाती है ना, मतलब वो अकेलापन कितना काटता है ना। संध्या ने कहा, डाइवोर्स के बाद? आपको किसने कहा कि मेरी डाइवोर्स हुई है? नहीं, मैं आपकी डाइवोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी एक फ्रेंड की बात कर रही हूँ। सॉरी, मैंने आपके सामने ये चीज़ कह दी। तो संध्या ने कहा, ओके कोई बात नहीं। अब संध्या सोनम से बात ही कर रही थी, तब संध्या की नजर जाती कि सोनम के हाथ में जख्मों के निशान है, लिटरली हाथ में। संध्या ने कहा कि ये क्या है? तो सोनम ने फौरन कपड़े से उस जख्म को ढक लिया। संध्या ने कहा, बताइए। सोनम बोली, नहीं कुछ नहीं। तब अचानक से एक काला कुत्ता आया और जोर से भौंकने लगा। संध्या डर गई, अरे ये किसका डॉगी है? ये इस तरह से क्यों भौंक रहा है? तो सोनम ने कहा कि डरिए मत, ये हमारा डॉगी है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप जाइए, कल हम लोग बात करेंगे। ऐसा डरते हुए सोनम ने संध्या को भेज दिया। अब संध्या सोच रही कि यार ये लड़की मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, और इसके हाथ में जो मार लगी ये किसने किया होगा। ये तो कह रही कि इस घर में कोई आदमी नहीं है, लेकिन मुझे तो एक आदमी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अब संध्या यहाँ वहाँ देखकर किसी तरह से सेकेंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ नीचे उतर रही थी। तब फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाली एक और औरत ने संध्या को देख लिया ऊपर सेकंड फ्लोर से उतरते हुए। अब वो औरत बहुत ही हैरानगी से संध्या को देख रही थी, मानो कि उसने कुछ अजूबा देख लिया हो। मतलब उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, वो ऐसे घूर के देख रही है। और संध्या उसको देखी, संध्या को लगा ये मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। तब वो औरत ने पूछा कि आप ऊपर क्या कर रहे थे? संध्या बोली, ऊपर क्या कर रहे थे मतलब? आपको क्या करना है? आप कौन है? मुझसे इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं आप? ऐसा बोल के संध्या चले गई अपने रूम में। अब थोड़ी देर के बाद वो औरत जो फर्स्ट फ्लोर पे संध्या को उतरते हुए देखी थी, वो कुछ और औरतें और कुछ आदमियों के साथ वो संध्या के घर पे आई
दरवाज़ा नॉक करी। जब संध्या ने दरवाज़ा खोली तब वो लोग बोले कि हम लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं, मैं तो आपकी पड़ोसी हूँ और ये बाकी सब लोग अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं, हम लोग को आपसे कुछ बात करनी है। तो संध्या ने कहा कि आइए। तो लोग बोले रात काफ़ी हो गई है, हम लोग एक काम करते हैं, सुबह आपके घर में आते, चलेगा? तो संध्या ने कहा कि हाँ ठीक है। सुबह संध्या के घर में वो लोग सबके सब आ जाते और बोलते कि कल रात को आप सेकंड फ्लोर पे क्या कर रही थी? तो संध्या ने कहा अरे मैंने कल इनको कहा तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ऊपर जो सोनम जी रहते हैं मैं उनसे मिलने गई थी। तो एक औरत ने कहा कौन? बोलो सोनम जी जो सेकंड फ्लोर पे एग्जैक्टली वो मेरे घर के ऊपर रहते। आपके घर के ऊपर रहते? कौन रहता है आपके घर के ऊपर? अरे वही लेडी जिनका एक ब्लैक कलर का डॉगी है। लोग पूरी तरह से शॉक हो गए सुन के। अब उनमें से एक जो चेयरमैन था बिल्डिंग का, उसने कहा कि आप लोगों ने इनको मना नहीं किया सेकंड फ्लोर में जाने से? आप सबको पता है ना कि सेकंड फ्लोर पे जाना मना है। तो संध्या ने कहा कि क्या 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 कहना क्या चाहते आप लोग, क्या हुआ? सेकंड फ्लोर पे जाना मना मतलब? सेकंड फ्लोर पिछले 5 साल से बंद है। वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड की थी, उसके बाद से उसकी आत्मा उस फ्लोर पे भटकती है। इस वजह से पूरा का पूरा सेकंड फ्लोर खाली है, किसी को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं। वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी है कि सेकंड फ्लोर पे आना मना है। आपने वो पढ़ा नहीं? तो संध्या ने कहा कि मैं तो कल गई थी, वहाँ पे तो सोनम जी रहते हैं और वहाँ पर कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है। तो सब लोग ने लेके उसको सेकंड फ्लोर पे गए, देखी तो वाकई में वहाँ पे लिखा था कि सेकंड फ्लोर पे आना मना है। उसके अलावा जब वो सेकंड फ्लोर पे चढ़ी तो अब वो क्या देखती है कि सेकंड फ्लोर पे पूरा मकड़ी का जाला, एकदम धूल, मानो कि कई सालों से यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। संध्या के पैरों के तले जमीन हट गई। उसको ऐसा लगा कल तो मैं यहाँ पे रही थी, लेकिन आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। संध्या भागते हुए सोनम के घर तक गई, देखी तो उसके घर में ताला लगा हुआ है और तावीज़ों से बंधा हुआ है उसका दरवाज़ा। पूरी तरह से हैरान हो गई, उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ। तब वो खुद को संभालते हुए पूछी कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर, मेरे साथ हो क्या रहा है? तो उसमें से एक ने कहा कि 5 साल पहले यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता था और वो अपनी वाइफ को बहुत इग्नोर करता था, तो इस वजह से उसकी वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया था किसी के साथ। अब एक दिन हस्बैंड कहीं टूर पे बाहर गया था, जब वो टूर से वापस आया तो उसने उसकी बीवी को किसी और के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। बीवी को ये शर्मिंदगी महसूस नहीं, क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी थी, ना चाहते हुए उसके साथ ऐसी सारी मिस्टेक हो गई जो वो करना नहीं चाहती थी। तो इस वजह से वो लड़की ने सुसाइड कर ली और उसके बाद से उस लड़की की आत्मा भटकती है। इतना ही नहीं, जिस लड़के से वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी वो लड़का कोई इंसान नहीं था बल्कि कोई एक जिन था, जिसने उस लड़की को मैनिपुलेट करके अपने प्यार में फंसा लिया था और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। और ऐसा कहते हैं कि आज वो लड़की की आत्मा उस रूम में कैद है और वो जो काला कुत्ता है वो और नहीं बल्कि एक जिन है जो उसके साथ वहाँ पर रहता है और उस लड़की को रोज रात को टॉर्चर करता है। रोज रात को उसकी चीखों की आवाज़ आती है, लेकिन हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर पूरी तरह से मानो संध्या खौफ से भर गई, लेकिन उसको सोनम के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि कल रात को जो सोनम की हालत और जो सोनम का दर्द उसने महसूस की थी ना कहीं वो चीज़ वो भुला नहीं पा रही थी। सोनम और संध्या की जो पास्ट लाइफ वो काफ़ी सिमिलर थी, इस वजह से दोनों का एक कनेक्शन जुड़ गया था। अब संध्या ने सोचा कि मैं किसी भी हाल में सोनम को उस जीन के ट्रैप से निकालूंगी, कैसे भी उसको मैं मुक्ति दिलाऊंगी। बहुत बाबाओं को बुलाई, बहुत झाड़ फूक हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो जीन इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो आत्मा को उसने कभी वहाँ से मुक्ति दिला ही नहीं पाई। थक हार कर एंड में संध्या को उस बिल्डिंग को छोड़ना पड़ा, क्योंकि संध्या उस हालत में वो रह नहीं पा रही थी, क्योंकि हर रात को उसको वही सोनम की आवाज़, वही चीखें, वही सारी तड़प से वो पूरी अंदर से परेशान एकदम ऐसी हो गई थी मानो कि वो चलती फिरती जिंदा लाश। और आज भी सेंटा क्रूज की उस बिल्डिंग में उस सेकंड फ्लोर पर एक भाभी जी घूमती है जो आज भी उस रूम में ट्रैप होकर रह गई है और उसे ट्रैप किया है पूरे जिन ने। तो यार बस इस कहानी में इतने, मुझे पता है कि कहानी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, लेकिन आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।